नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके में, जहां वीआईपी पार्क में केशव मानव कल्याण सेवा समिति दिल्ली के तत्वाधान में मकर संक्रांति एवं लोहड़ी के शुभ अवसर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल एवं जैकेट का वितरण किया जा रहा है। जी हां, जहां मौजूद रहे छबील दास गर्ग त्रिनगर मंडल अध्यक्ष, प्रकाश वशिष्ठ महामंत्री, सतीश गर्ग कोषाध्यक्ष व जयप्रकाश बंसल जो कि मुख्य संरक्षक हैं। साथ ही आपको बताते हैं, जहां इस कार्यक्रम में महिलाओं को कंबल वितरण किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पुरुषों को जैकेट वितरण की जा रही थी। साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यहाँ के लोगों के लिए और प्रोग्राम में आए हुए जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने। और तो और इस कार्यक्रम के समापन के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए त्रिनगर मंडल अध्यक्ष छबील दास गर्ग ने बताया कि वो ऐसे प्रोग्राम समय समय पर करवाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास देखे कि कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सोने के लिए कंबल नहीं है, तो उन्होंने बताया कि वो उनके एनजीओ से, जो कि उनके एनजीओ का नाम है केशव मानव कल्याण सेवा समिति, उनसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। यहाँ आज हम मौजूद हैं त्रिनगर के वीआईपी पार्क में, जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, एनजीओ द्वारा यहाँ पर गरीबों को, स्थानीय लोगों को कंबल और जैकेट का वितरण किया गया है, वो भी लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। तो आइए यहाँ के कार्यकर्ताओं से, आयोजनकर्ताओं से और जनता से बात करते हैं कि उनको इतना सम्मान समारोह करके कैसा महसूस हो रहा है, इस प्रोग्राम को करते करते कितना समय हो गया। तो आइए। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आज आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य का कि आपसी सौहार्द बना रहे, जरूरतमंद लोगों को, यानी बहुत सारी संस्थाएं जो देती नहीं है, सरकार से पैसे ले लेती है, हमने अपने क्षेत्र के लोगों को बुला के इनका सम्मान कराए और आगे वैसे करते रहेंगे। सर, आपको ये प्रोग्राम करते करते कितना समय हो गया? हमारी संस्था 2013 में बनी थी। जब से हर साल 6 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। इस हम साप्ताहिक भंडारा भी लगाते हैं, सप्ताह में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपकी संस्था का क्या नाम है? केशव मानव कल्याण सेवा समिति एनजीओ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, छबील दास गर्ग। तो आपने आज कितने ऐसे लोगों को, कितने गरीब लोगों को आपने जैकेट और कंबल का वितरण किया? कितने लोगों को? मैं गरीब लोग नहीं कहूँगा, जरूरतमंद लोग कहूँगा, यानी कम से कम 125 लोगों को हमने जैकेट और शॉल का वितरण किया। तो और इस प्रोग्राम में और आपने ऐसा क्या खास किया? और उसके मैंने लंच की व्यवस्था रखी हुई है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर, लोहड़ी के शुभ अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को और अपने साथियों और कार्यकर्ताओं को किस अंदाज में हैप्पी लोहड़ी कहना पसंद करेंगे? मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को और क्षेत्र की जनता को मकर संक्रांति व लोहड़ी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वे सभी इस पर्व को बहुत खुशी से, उल्लास से मनाएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो आइए इनसे भी करते हैं कुछ बातचीत। शर्मा जी। तो हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारे शो में। तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अजय खटाना है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और इस संस्था से मैं जब से संस्था बनी है तभी से जुड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कर रहे हैं सम्मान समारोह, ठीक है, इन लोगों का जैकेट और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरण कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अलावा आपके व्यू क्या कहते हैं कि ऐसे हर प्रोग्राम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए? देखिए, सरकार समय समय पर अपने प्रोग्राम करती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता के लोग ऐसे लोगों के बीच में जाएं और उनके साथ बैठकर उनके साथ भोजन करें, उनके साथ शेयर करें और उनको अपना हिस्सा मानते हुए अपने स्थान पर, अपनी जगह पर उनको स्थान दें। सर, आप लोहड़ी के शुभ अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, लोहड़ी की एक तो सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और आज सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और हम उन सब समाज के आखिरी तबके के साथ लोहड़ी मना रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम मनाते रहेंगे। सर, इस प्रोग्राम के अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप हमारे चैनल के थ्रू जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आप इस महीने में या आने वाले कुछ महीने में प्रोग्राम करवाने वाले हैं? कुछ नाम बताइए, कुछ डेट्स बताइए जो आप प्रोग्राम करवाने वाले हैं। देखिए, हर 3-4 महीने में एक ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, चाहे वो अन्य विद्यालय पे जाने का रहा हो या स्वास्थ्य शिविर लगाते हो या कुछ भी ऐसा गरीब बच्चों को किताब कॉपियाँ बांटने का काम करते हैं। तो एनजीओ लगातार साल भर में कम से कम 4-5 कार्यक्रम ऐसे करती है, जब हम समाज के उस आखिरी तबके तक पहुँचते हैं जहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही। सर, इस एनजीओ का मेन मोटिव क्या है? एक होता है बच्चों के लिए काम करना, एक होता है सिर्फ जनता की सेवा करना। आपके एनजीओ का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है आपके एनजीओ? देखिए, एनजीओ का मोटिव क्या है कि समाज का जो वर्ग अछूता रह गया,
और मेन तौर पर हमारा जो काम है एनजीओ का, वो गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, उन सभी वर्गों के लिए काम करने का है जहां पर जो योजनाएं हैं वो सही तरह से पहुंच नहीं पाती है या उनमें कुछ कमी रह जाती है। तो एनजीओ अपने माध्यम से हम सब लोग अपने फंड से हम सब लोगों का इकट्ठा कर कर उन सब लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर चंद दिनों बाद 26 जनवरी है, तो उसके रिगार्डिंग आप कोई ऐसा प्रोग्राम रखने वाले हैं बुजुर्गों के लिए या कुछ जनता के लिए? देखिए, बुजुर्गों का प्रोग्राम हमने अभी अटल गाथा के समय किया था, उनका सम्मान समारोह भी किया था, अटल गाथा भी की थी। और 26 जनवरी पर हम सामाजिक सौहार्द का कार्यक्रम, झंडा दिवस तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन हम उन बुजुर्गों तक, उन महिलाओं तक भी पहुँचेंगे। इनके बीच में हम हमेशा अपना कार्यक्रम ऐसी जगह पर जाकर, झुग्गी झोपड़ी एरिया में या ऐसी जगह जाकर करते हैं जहां पर उस कार्यक्रम की जो जानकारी है और उन बच्चों के बीच में, उन महिलाओं के, उन बुजुर्गों के बीच में अपने उपस्थिति को दर्ज करा करके हम भी उन्हीं का एक हिस्सा, भारत के एक नागरिक है और उनको वही सम्मान हम देते हैं जो और जगह मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अपने बारे में बताइए। मैं मोहनलाल गौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर जो आज ये आप लोगों ने कार्यक्रम रखा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो सरकार जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन जो ये संस्थाएं हैं, एनजीओ वगैरह हैं, निश्चित रूप से जीवंत रूप में ये काम करती हैं और ये समाज के उस तबके तक पहुँचती है जहाँ तक सरकार कई बार नहीं पहुँच पाती, ताकि वो लाभान्वित हो। सर एक कभी हाल ही में खबर आई थी कि कश्मीरी गेट्स थे, एक ऐसा कुत्सरिया घाट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग, ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही है। उनके पास ओढ़ने के लिए शर्ट्स भी नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे कि आप लोगों के अलावा कि सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? इस सरकार को तो जरूर ही रखना चाहिए क्योंकि ड्यूटी तो सरकार की ही बनती है, क्योंकि वो एक समाज का हिस्से है और अगर वो समाज अछूता रहता है तो इस सरकार की फेलियर है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में सरकार, आपको पता है किसकी सरकार है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जैसा आपने बताया है, हमारी संस्था भी वहाँ समय समय पर जाकर और उनकी आवश्यकताओं को जो पूरा कर सके, हम निश्चित रूप से वो काम करते हैं कई बार हमारी संस्था। सर आप हमारे चैनल के माध्यम, एनएसपी न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को आज के दिन, लोहड़ी और मकर संक्रांति के दिन? हम आपके चैनल के माध्यम से यही इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो लोहड़ी संक्रांति है उसी के हिसाब से मनाएं और सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जयप्रकाश बंसल, क्या पूरा किसी पद वगैरह पे हैं आप? मुख्य संरक्षक पुलिस का श्री केशव। आप क्या कहना है? हमारा नाम है संदीप पांडे, मैं पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। और आज ये कंबल का जो वितरण हो रहा था, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई श्री शिवदास गर्ग जी ने हमें इनवाइट किया। मैं पहली बार इस एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ और हमारी ये पूरी टीम है और हमारे मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें बोला कि आप जो भी कार्यकर्ता हैं या जो जिनको सहयोग चाहिए एनजीओ के माध्यम से उनको आप लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ लेकर के आए भी और हमें जो मान सम्मान मिला, काफ़ी ऐसा होता है पूर्वांचल मोर्चा का पहले मान सम्मान नहीं मिलता था। पूर्वांचल सिर्फ एक ही चीज़ में आते थे, सिर्फ बस भरने। हमें वो मान सम्मान, वो प्यार वो नहीं मिला कभी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल मोर्चा बनाया हुआ है तो उसमें क्या है कि हमें पूरा मान सम्मान भी मिल रहा है। हम यहाँ से मंडल अध्यक्ष, तो हमें पता है कि हमारी ताकत क्या है। हमारे पास जनता बहुत होती है लेकिन हमें कोई पूछता नहीं। सिर्फ कब पूछते हैं जब इलेक्शन आता है बस भरवाने के लिए, उसके पहले हमें कोई पूछता नहीं। आज हमें जो खुशी और जो मतलब उत्साह यहाँ से मिल रहा है, हमें देखने में ये लग रहा है कि हाँ पूर्वांचल मोर्चा को आगे ले आकर के, और अब बीजेपी के हमारे छबिलदास मंडल अध्यक्ष, छबिलदास गर्ग जी मंडल अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी हमें मिल करके और उनके साथ काम करने का हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे कितने जरूरतमंद लोग थे जिनको आप लोगों ने मान सम्मान दिया? 200 के करीब थी। तो ऐसा प्रोग्राम आप पहली बार कर रहे हैं क्या? नहीं, चलता रहता है मानव सेवा कल्याण समिति की तरफ से। सर जहां आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, डोंट माइंड कि बट जहां आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, आप लोग इन लोगों का मान सम्मान करें, वेरी गुड, ठीक है, आई अप्रिशिएट। बट ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, कपड़े नहीं होंगे बस पहनने के लिए। तो एनजीओ या फिर भाजपा कार्यकर्ता या फिर सरकार वहां क्यों नहीं जाती है? आप बताइए कोई ऐसी जगह। सर कुत्सरिया घाट अगर कश्मीरी गेट के पास अगर देखा जाए तो ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं। देखिए, हमारे को तो पता नहीं इस बात का। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो उनको कंबल या वस्त्र वगैरह हम वितरण इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। अभी आपने जैसे कहा कि राजघाट पे ये बना हुआ है वहाँ रहने के लिए,
ये बीजेपी के टाइम पे भी था, कांग्रेस के भी टाइम पे था, हर किसी के टाइम पे था। ये कहने की बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी के टाइम पे आप देखोगे जो इस टाइम दिल्ली के मालिक, मैं उनको सेवक नहीं कह सकता क्योंकि वो खुद अपने आप को कहते हैं मैं राजा की कुर्सी पे हूँ और मैं दिल्ली का मालिक हूँ। मालिक सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है, वो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। उनका फर्ज बनता है। अभी मनोज तिवारी जी ने पीछे, आपको याद होगा, एक बच्चा मर गया था, उसके लिए भी ठंड में क्या है कि कंबल का और सब चीज़ का खुद जा करके करते हैं। और पूर्वांचल मोर्चा के जो मनीष सिंह है पूर्वांचल अध्यक्ष, वो भी जाके करते हैं। युवा मोर्चा के भी हमारे सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पूरी ताकत के साथ जा करके हर जगह कंबल वितरण करते हैं। खुद रिक्शे वालों को और गरीबों को उड़ाते हैं, महिलाएं जो भी हैं सबके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन मैंने कभी केजरीवाल जी को मैंने कभी नहीं देखा कि केजरीवाल जी आ करके रोड पे कभी कंबल उड़ाए हो किसी गरीब को। अगर वो वाकई में अपने आप को कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं दिल्ली में सेवा करता हूँ जनता, सामने आए। वो तो मालिक हैं, वो कहाँ सामने आएंगे? उनको तो अपनी जेबें भरनी है, अपना देखना है। वो किसी एनजीओ के माध्यम से किसी भी अपने फंड से भी कर सकते हैं, गरीबों का भला कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। या तो कितनी चीजें होती हैं कि योजनाएं आती हैं। अभी मोदी जी की योजना आई थी है, उस योजना को आपको भी पता होगा वो योजना कौन सी है, वो खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन उस योजना को भी उन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि गरीबों का भला हो जाएगा, उनका भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जी तक ये न्यूज पहुंचे और उनकी आंखें खुले, वो गरीबों के पास जाएं और जितना ज्यादा हो सके उतना सहयोग दें। जय हिंद, जय हिंद। तो हमारे साथ मौजूद है वो लोग जिनका यहाँ पर सम्मान किया जैकेट और कंबल देकर। तो आइए करते हैं इन लोगों से कुछ बातचीत। तो हेलो, पहले तो आप सभी को स्वागत है आपका हमारे शो और हमारे चैनल में एनएसपी न्यूज़ में। तो पहले तो आंटी जी अपना नाम बताइए। सर कहाँ से आए हैं? लॉरेंस रोड से। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? आप भी लॉरेंस रोड से। आप भी लॉरेंस रोड से। आज जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में सम्मान किया हुआ सामान है जो आपको दिया गया, कंबल और जैकेट। जैकेट मेरे ख्याल से जेंट्स को दी गई है और कंबल लेडीज को दी गई है। तो आपका जो आज सम्मान किया गया कि जो यहाँ पर वीआईपी पार्क है, तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लग रहा है। तो आज से पहले कभी ऐसा सम्मान किया गया? नहीं किया। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी, जो इन लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की? सब अच्छा। लाइनों में लगना पड़ा आपको? नहीं, नाम से बुलाया हम चले। तो ऐसे प्रोग्राम और कितने ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों का सम्मान किया गया था? अभी तो इस साल में तो नहीं है, पहले कुछ हुआ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था भी की हुई है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। अब देखिए एक बार, किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग अपने आप ही सब व्यवस्था की हुई है इन लोगों ने। युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा साथ में हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा केशव मानव कल्याण समिति की तरफ से तन मन धन से इस कार्य में लगा हुआ है। मैं सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं ललित उपाध्याय, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष।